हाय स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज मैं आपको क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसी के शॉर्ट नोट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा क्रॉप क्या होता है। क्रॉप जो होता है जिसे फसल कहते हैं, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। कहने के मतलब लार्ज स्केल पर जब एक ही प्रकार के पौधों को उगाया जाता है उसे ही हम क्रॉप कहते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल हैं वीट, राइस, मेज। तीन एग्जाम्पल हमने दिए हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है खरीफ क्रॉप्स, जो कि ग्रोन इन रेनी सीजन, जून टू अक्टूबर। जैसे हमारा अब बारिश के समय में कौन सी फसल बोई जाती है आपको अच्छे से मालूम होगा। राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया। दूसरा आता है रबी क्रॉप्स, ग्रोन इन विंटर सीजन, जो ठंडी के सीजन में आपको बोई जाती हैं। जैसे आपका इसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, मस्टर्ड। जैसे अभी के समय में हमने अप्रैल का महीना चल रहा है, कटाई किसकी चल रही है, वीट, गेहूं की, जो हमारे यूपी के क्षेत्र में होता है। ग्राम, मस्टर्ड, सरसों, तो ये कौन सा सीजन चल रहा है फसलों के लिए, ये हमारा चल रहा है आपका रबी क्रॉप्स। अब इसके बाद जो सीजन आएगा, जो है आएगा आपका जायद जायद क्रॉप्स, जिसमें आप ककम्बर और कुछ सब्जियों की जो है फसल उगाएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मतलब हमारे जो हम किस प्रकार से खेती करेंगे, स्टेप्स ऑफ फार्मिंग जिसे बोलेंगे, उसी के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमारा काम होता है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तो कैसे तैयार करेंगे, लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, जिसे हम प्लॉगिंग कहते हैं। प्लॉगिंग मीन्स जोतना। सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी को टर्न और लूज करेंगे। इसके लिए हमको ट्रैक्टर से क्या करनी पड़ेगी, जुताई करनी पड़ेगी। जो क्या करेगा, हेल्प्स रूट ग्रो इजली सोविंग, जो हमारे फसल को बोने में जो आसानी से रूट जो है जमीन के अंदर चला जाएगा। प्लांटिंग सीड्स इन सॉइल, यूज ऑफ सीड ड्रिल गिव्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होता है, जो नेचुरल होता है, जैसे काऊ डंग हो गया, कंपोस्ट हो गया। फिर आपका फर्टिलाइजर जो केमिकल, जो है केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं, केमिकल जिन्हें बोला जाता है, जैसे यूरिया हो गया, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई। अब सप्लाइंग ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, पानी को फसलों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, आपका इरिगेशन कहलाता है। अब इसके भी कई मेथड हैं, जैसे कैनाल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, स्प्रिंकलर हो गया। अब इसके बाद आता है बीडिंग। जैसे हमारे खेतों में आपको पता है खरपतवार जम जाते हैं, उसी को बीडिंग कहते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, यानी हमारे जो अनचाहे पौधे होते हैं, जिनको हम बोते नहीं लेकिन वो खुद से आ जाते हैं, उनको वहाँ से रिमूव करना, वही क्या होता है, बीडिंग होता है। बीड्स डन मैनुअली और बाई केमिकल्स, ए खुद से उग जाते हैं या केमिकल के थ्रू उग जाते हैं। बीडीसाइड क्या होता है, बीडीसाइड क्या होता है, जैसे कीटाणुनाशक, यानी दवाएं जो होती हैं, यानी उनको खरपतवार को ख़त्म करने के लिए। अब इसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, कटाई, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी डन बाय सिकल और मशीन। अरे हसिया जानते हैं आप लोग, आजकल कटिया में, गांव में हसिया का यूज होता है। तो जब फसल मेच्योर हो जाता है, यानी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, उसका क्या करते हैं, हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। किसके द्वारा, हार्वेस्टर मशीन आती है। अब उसके बाद जो फसल उगेगी उसको हम क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। कीप ग्रेन सेफ फ्रॉम पेस्ट एंड मॉइस्चर्स, हम क्या करेंगे, सेफ रखेंगे, किससे, पेस्ट और मॉइस्चर से। किसको, अपने फसल को। स्टोर्ड इन ग्रेनरीज सिलोज, और इसको हम स्टोर करते हैं ग्रेनरीज सिलोज में। अब टूल्स यूज इन फार्मिंग, कौन से टूल का यूज करते हैं फार्मिंग में, प्लाऊ हो गया, कल्टीवेटर हो गया, बहुत सारे ईटीसी हैं। मैन्योर एंड बीसी फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच डिफरेंस क्या, मैन्योर क्या होता है, नेचुरल होता है, और फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकली होता है। इसके बाद आप है इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। जो मैन्योर होता है वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है सॉइल स्ट्रक्चर को। और जो आपका क्या कहते हैं, इसे फर्टिलाइजर इंक्रीज क्रॉप यील्ड, के लिए फसल को जल्दी उगाता है। जो आपका मैन्योर होता है चीप होता है, सस्ता होता है,
और जो फर्टिलाइज़र होता है कॉस्टली होता है, महँगा होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन मेथड। अब जैसे इरिगेशन मेथड में पहले ट्रेडिशन मेथड पढ़ेंगे हम, जिसमें मॉट होता था, चेन पंप होता था। मॉडर्न क्या है, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम। जो मॉडर्न आ गया इसमें पानी की खपत कम होती है और जो पहले थे पानी खपत ज़्यादा होती थी। बीट्स, इसको हमने आपको पढ़ा चुका है। बस अब इसके आगे आप पढ़ लीजिएगा, हम यहीं तक पढ़ा सकते हैं।